बहनों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पत्रकार उत्तराखंड की नौनी नलिनी गोसाई। क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, इसीलिए आज हम नलिनी जी से इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले नलिनी जी, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। नलिनी जी, आप एक पत्रकार हैं और आपकी इस क्षेत्र में शुरुआत किस तरह से हुई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे। किरण जी, मैं आपको बताऊं तो मैं जब छोटी थी तो मैं नलिनी सिंह जो आंखों देखी में आती थी उनसे बहुत इम्प्रेस थी, उनको बहुत देखती थी, बहुत अच्छा लगता था और लगता था मेरे नाम की महिला टीवी में आ रही है, न्यूज बोल रही है, मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या। हालांकि बहुत ज्यादा गाइडेंस इस क्षेत्र की नहीं मिल पाई मेरे को, लेकिन लकीली कहूंगी कि जब मैंने बीएससी करी डीएवी कॉलेज से तो वहाँ मास कम्युनिकेशन का कोर्स शुरू हो गया था। मैंने वहाँ का एग्जाम दिया, सब कुछ दिया और मैं वहाँ से चली गई, क्योंकि मुझे लगता था इतने सारे बच्चे हैं, मुश्किल होगा, निकल पाऊंगी नहीं निकल पाऊंगी। पलट के मैंने कुछ सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, और फिर मुझे लगता था कि पापा पे भी मतलब सरकारी नौकरी है बट इतना ज्यादा सैलरी नहीं है और 4-4 बच्चों की जिम्मेदारी है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं भी 12th के बाद जहाँ मैं कंप्यूटर सीखती थी, उनका कंप्यूटर सेंटर खुला था चक्राता में, तो मैं वहाँ चली गई, बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, हाई स्कूल की ट्यूशन देना वहाँ करती थी। मेरे बड़े भाई को मेरी बहुत चिंता होती थी क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, तो मुझे फोन करता रहता था, भाई क्या है, क्या कर रही है, वापस आ जा और आगे पढ़ ले, क्या है तुझे ज्यादा आफत आ रही है। तो मैं उसे बोलती थी, भैया नहीं नहीं मुझे कुछ करना है, कुछ करना है भाई, प्लीज प्लीज। तो इसी बीच क्या हुआ, किसी ने मेरे को रिजल्ट बता दिया कि भाई तुम्हारा तो आ रखा है नाम मास कॉम में, तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो मेरे बड़े भाई ने बोला तू वापस आने का क्या ले, मैं दूंगा तेरी फीस, तू बता। उसकी नई नई जॉब लगी थी पॉलिटेक्निक करके, तो मैंने उसे बोला भैया मुझे मास कॉम। उसने कहा कितनी फीस है। अब मैंने कहा 14,500 रुपए, हमारे परिवार के लिए उस समय बड़ी बात थी। तो मेरे भाई ने बोला अच्छा ठीक है वो मैं दूंगा, तू वापस आ जा, बस किसी भी तरह बेटा तू वापस आ जा। बस मैं वापस आई, उसने मुझे मास कॉम कराया और इस तरह से मेरा जो है एंट्री हो गई मास कॉम करने में जी। और फिर बस न्यूज़पेपर से शुरुआत। तो नलिनी जी, क्योंकि आज हम पत्रकारिता और मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है। जी बिल्कुल किरण जी, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस की बात करें जो हर साल 3 मई को मनाया जाता है, इसके उद्देश्य पर जाए तो इसका उद्देश्य पत्रकारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और प्रेस की भूमिका को सम्मान देना होता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता एक स्वस्थ लोकतंत्र की रीढ़ होती है। पत्रकारों को बिना डर के सच कहने का अधिकार मिले, इसलिए भी इस दिन का महत्व है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हो, इसलिए भी इस दिन को मनाया जाता है। बाकी दुनिया भर में पत्रकारों के साथ होने वाली हिंसा, सेंसरशिप और उत्पीड़न की घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भी इस दिन का महत्व। आपको लगता है कि इसका महत्व है? मैं अगर अपनी बात करूं तो बिल्कुल महत्व है। जो जेन्युइन लोग थे वो आज भी जेन्युइन है। नलिनी जी, पहले के समय की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में आप क्या चेंजेस देख रही हैं? आपको क्या लगता है कि समय के साथ साथ इसमें क्या परिवर्तन आ गया? परिवर्तन तो बहुत कुछ आ गया है। अगर हम ज्यादा नहीं, मैं अपने ही 15-18 साल पीछे जाऊं, जब हमने ये दौर शुरू किया था तो हम लोग फील्ड में घूमते थे, हम लोग एक एक खबर के लिए भटकते थे, हम लोग कर्मचारी अधिकारियों के साथ घंटों बैठ के देखते थे कि कोई समस्या मिल जाए, कोई खबर मिल जाए, फिर हम लोग लिखना सीखते थे। आजकल का टाइम व्हाट्सएप का टाइम है, इतनी ज्यादा फ्रीडम, उन्हें ये सहूलियत मिल गई है कि कोई भी आज का बच्चा अगर नया ज्वाइन करता है तो फील्ड में नहीं जाता, उसको नहीं पता क्या जल संस्थान है, क्या प्रशासन है, क्या खबर भेज देना, बना के लगा दे। और चैट जीपीटी ने इतनी बड़ी सुविधा दे दी कि उसमें 4 लाइन लिखोगे और तुम्हारी 12 लाइन 15 लाइन जितना चाहोगे उतना बन के आ जाएगा। हमने लिखना सीखा है, हमने पढ़ना सीखा है, हमने शब्द बनाने सीखे हैं, लेकिन ये जनरेशन तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से कुछ कर पा रही है। आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए उन्हें सारी चीजें अवेलेबल हो रही है। बिल्कुल। नलिनी जी, पत्रकारिता का क्षेत्र जी बहुत सारी चुनौतियों भरा है, तो आपने इस क्षेत्र में कितनी चुनौतियों का सामना किया है और आप खुद एक महिला हैं, तो बतौर एक महिला को इस क्षेत्र में एक काम हासिल करने के दौरान क्या क्या परेशानियां और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अगर मैं आपको बताऊं तो महिलाओं के लिए वाकई में चुनौतियां तो बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो ऑफिस में एक तो कोई टाइम सिस्टम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अब हमें यही नहीं दिखाना है कि भाई हमें दया चाहिए, हमें तुम 7 बजे घर भेज दो, हमें 8 बजे घर भेज दो सर जी। नहीं भाई, जब एक लड़का 9 बजे 10 बजे 12 बजे तक काम कर रहा है, कोई फैशन शो रात 12 बजे तक चल रहा है, तो उसको कवर करने की जगह क्या हम 8 बजे बोलेंगे सर हमें तो घर जाना है? नहीं हो सकता, मुझसे तो नहीं हो पाया, ना मैंने किया। तो हम भी 10 बजे 11 बजे 12 बजे घर जा रहे हैं। कितनी बार बारिश होती थी, भीगते हुए जा रहे हैं और सोच रहे हैं घर होता तो मम्मी 1 कप चाय देती बना के, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही है। फिर आस पड़ोस में कोई देख रहा है तो वो भी बोल रहा है तुम्हारे यहाँ भी किराए पे लड़की रखी हुई है तो 12-12 बजे क्या काम करती है ये ऐसा जो इतनी लेट नाइट आ रही है। ऑफिस में भी कोई ऐसी छूट वैसे उनकी तरफ से भी नहीं दी जाती थी कि हम कहें कि भाई हमारे किसी
किसी पुरुष सहयोगी ने या किसी ने बोला तुम जाओ नलिनी, तुम्हारा काम मैं देख लूंगा। सबको अपना अपना काम खुद करना होता है और मुझे लगता है करना भी चाहिए। लेकिन वही है कि थोड़ा रात में छेड़छाड़ भी हुई है, दिक्कतें आती थी, लेकिन मुझे करना था, कुछ नया करना था और कुछ अलग करना था। बिल्कुल ये अच्छी बात है, बिकॉज आजकल की लड़कियां हर क्षेत्र में काम भी कर रही हैं और हर चीज को मैनेज भी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज के पेरेंट्स भी अवेयर हो गए और वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो नलिनी जी, आपने इतना संघर्ष किया और आज भी आपका ये सरवाइव करना जारी है, तो इस दौरान कुछ सुखद परिणाम या अनुभव भी आपको देखने को मिले हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए हर काम के दो पहलू होते हैं, सुखद भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर कुछ खट्टे अनुभव लिए हैं मैंने, तो जाहिर सी बात है कि मीठे भी लिए होंगे। अगर इतना संघर्ष किया है, सब कुछ किया है, तो उसके सुखद परिणाम भी रहे। बहुत अच्छा नाम हुआ, बहुत चीजें हुई, मुझे राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला अपनी कई खबरों के लिए, अच्छे काम के लिए। मेरे को तीलू रौतेली भी मिला, और ये तो वो 2 अवार्ड है जिनके मैं नाम बता रही हूँ। बाकी अनगिनत जो आज मेरे ऑफिस में लगे हुए हैं अवार्ड, कई सारे नहीं भी लगा पाई, जगह नहीं थी, वो सब कुछ मिला। और सबसे बड़ी बात, मान सम्मान मिला कि जिसके बदले में आज मुझे काम मिलता है, इज्जत मिलती है। संघर्ष कभी भी खाली नहीं जाता। अगर आप संघर्ष कर रहे हो, धूप में खुद को तपा रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, सर्दियों में रात को ठिठुरते हुए घर जा रहे हो, तो वो कभी भी खाली नहीं जाता। वो मेरा भी खाली नहीं गया। और वाकई में आज बहुत लोग मेरे साथ हैं, बहुत लोग मुझसे जुड़े हैं, और जो अक्सर मेरे ऑफिस आके मेरे संघर्षों की मेरे साथ बैठ के चर्चा भी करते हैं। जी, एक ये अच्छा अनुभव रहा है आपके साथ, जो कड़वी मीठी यादों के साथ है, बट आज हम जहाँ पे हमें खुशी मिलती है, बहुत अच्छा है कि हाँ, हम मेहनत करके इस जगह पहुंचे हैं। जी नलिनी जी, उत्तराखंड की नौनी नाम से जो आप एक प्लेटफॉर्म चला रही हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या है और उसे कितनी सराहना मिलती है? साथ ही आप इसी नाम से एनजीओ भी चलाती हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए। हम इसे जानना चाहेंगे कि आप इसके थ्रू क्या वर्क कर रही हैं और ये है क्या? मैंने अभी 4 साल पहले उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म शुरू किया है सोशल मीडिया पे, जिसमें हम लोग खास करके महिलाओं पे फोकस रखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने पुरुषों को छोड़ दिया, आप लोग बुरा मत मानिएगा। तो उसमें पुरुष, महिला या उत्तराखंड के जो भी अच्छे काम है वो सब रिकॉग्नाइज होते हैं। या यहाँ पे कोई भी बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, या यहाँ का कोई भी प्रमुख मंदिर है, या यहाँ की कोई भी पहाड़ी डिश है, उन सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसे हम लोग कवर करते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि उत्तराखंड के लोग इसको बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। और उत्तराखंड के लोग से मेरा मतलब है जो लोग दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, सिंगापुर में रहते हैं, आप सभी लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं और उस पर आप लोग कमेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और कहीं ना कहीं आप लोग उसकी सराहना भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। तो ये हम लोग चला रहे हैं। बाकी उत्तराखंड की नौनी सोसाइटी एनजीओ है। तो जब हम लोग बढ़ ही गए हैं, नौनी मतलब बेटी, आप सभी जानते हैं, पहाड़ में बोलते हैं, गढ़वाल में। तो जब हम नौनी को लेके आगे बढ़ ही गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ काम करें। लेकिन हम लोग उसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम, उनकी एजुकेशन पे प्रोग्राम, या फिर हम लोग पहाड़ों में जाके उनके लिए, सपना तो बहुत कुछ है। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, कुछ अनाथ आश्रम में बच्चों को कुछ देना, उस तरह का किया है। उनके लिए हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करना, इस तरह के हमने प्रोग्राम किए हैं। या महिला दिवस पे कुछ महिलाओं को बुला देना, उनके साथ कोई संगोष्ठी कर देना, इस तरह की चीजें हमने अभी की है। लेकिन हमारा सपना यह है कि हम सच में, जो हमारी नौनियां हैं, जो हमारी बुआरियां हैं, एक पहल बेटी बुआरी थे, उसकी जो थीम है, तो आप समझते हैं बेटी और बुआरियों के लिए हम चाहते हैं कि हम ऐसी पहल करें, ऐसा कुछ करें, एक ऐसा शेल्टर दे सके कि उन्हें लगे जहां हमें काम भी मिल रहा है, हमें नाम भी मिल रहा है, और एक महिला के संरक्षण में हम खुद को सेफ भी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ सकते हो कि महिला के साथ बहुत कंफर्टेबली काम कर सकती है। शायद मेरी जगह कोई पुरुष होगा तो किसी के घर वाले नाम भेजे, लेकिन अगर मैं अपील करूं, मैं बुलाऊं कि जी आप भेज दीजिए, हमें कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे, तो वो शायद भेज दे कि एक महिला बुलाने के लिए आई है। तो ये सब कुछ हम करना चाहते हैं, लगे हुए हैं हम ये सब करने में, कि जो भी मेरी तरह की महिलाएं हैं, या मान लो वो जीवन में कुछ करना चाहती हैं, हाँ, तो उनके लिए हम कुछ कर सकते। जी, जिन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं पर वो पूरा नहीं कर पा रही, उन्हें एक रास्ता नहीं मिल रहा है, तो एक आपका माध्यम है जहाँ महिलाएं या बहनें उससे जुड़ सकती हैं और अपने सपनों को एक पंख दे सकती हैं। जी नलिनी जी, महिलाएं जो इस क्षेत्र में बढ़ना चाह रही हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या संभावनाएं हैं और वे क्या कर सकती हैं, कैसे इस क्षेत्र में जा सकती हैं, उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, महिलाएं हो या लड़कियां हो, मैं तो कहूंगी ज्यादा से ज्यादा आप लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए। तो आइए, आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि हम लोग 4-5 लोग हैं, हमारी टीम आपको सहयोग कर सकती है, आपको सिखा सकते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, और इस क्षेत्र में प्लीज बढ़िए। तो जिसको करना होता है ना, वो कहीं भी करता है। और मुझे लगता है, मुझे तो अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार है। मैं यहाँ रह के पहाड़ों के लिए, उत्तराखंड के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, नौनियों के लिए, बुआरियों के लिए कुछ भी करूं, पर करूं। और अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ हो सकता है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज आप लोग संपर्क करिएगा जरूर। हम लोग जो हमसे बन पड़ेगा हम आपका सहयोग करेंगे। कुछ कोर्सेज भी हैं जो महिलाएं कर सकती हैं, जैसे बहुत ज्यादा हाई नहीं की, जैसे आपने शॉर्ट टर्म का कोर्स कर लिया, या कुछ और है जो कर सकती है, जिसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या डायरेक्ट ही जिन्होंने कोर्स नहीं भी किया है वो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या जा सकते हैं?
हैं? देखिए वैसे तो आप डिप्लोमा कर सकते हो 1 साल का, इतना ही बहुत है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, क्योंकि अब मीडिया का दौर भी प्रतिस्पर्धा का दौर हो गया है, हमारा मीडिया जगत भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है। तो अब इसमें भी क्या है, जिन लोगों को आगे जाना है तो डिग्रियां देखी जा रही है, डिप्लोमे देखे जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था। पुराने पत्रकार जिनकी बहुत शानदार लेखनी है, उन्होंने कोई कोर्स नहीं कर रखा, कोई पढ़ाई नहीं कर रखी, लेकिन अब संस्थान भी मांगते हैं तुमने क्या डिप्लोमा किया है, क्या किया है, तुम्हें आगे जॉब करनी है, कुछ भी करना है। लेकिन आपको लगता है कि आपको ऐसा कुछ खास नहीं है, आप लोगों को बस सीखना है, तो उसके लिए कोई ऐसा कोर्स या डिप्लोमे की जरूरत नहीं। जी, तो नलिनी जी, आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में और पत्रकारिता के बारे में इतनी सारी जानकारियां आज हमारे बहनों को दी है, और मुझे ये सब सुन के तो जरूर लगता है कि हमारी बहनें और महिलाएं, लड़कियां सभी आपको सुन के जरूर प्रेरित हुई होंगी और इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए अब एक बार सोचेंगी जरूर। तो इतनी सारी जानकारी देने के लिए नलिनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।